केंद्र सरकार की पहल पर देश में रोजगार की बहार, 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। हजारीबाग में 333 और रांची में 327 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड पहुंचे। रांची में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पलामू में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा। पार्टी के सदस्यता अभियान में भी हुए शामिल। और प्रतिबंधित और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर जमशेदपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 पकड़ाए। करीब 25 लाख रुपए मूल्य के टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस सिलसिले में देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन हुआ। अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। दस लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया, तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। रोजगार मेला में वर्चुअल संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी।
स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी ना आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। इधर झारखंड में आज 2 स्थानों हजारीबाग और रांची में भी इस सिलसिले में रोजगार मेला का आयोजन हुआ और लोगों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में आज रोजगार मेला में 333 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला। मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित भारत बनाने में युवाओं की भागीदारी और योगदान को अहम बताया। हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुईं। इस दौरान बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी समेत अन्य सरकारी विभागों में चयनित 333 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला। कुछ नवनियुक्त अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री ने सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा और भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा मिशन कर्मयोगी से जुड़कर देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। 45 स्थानों पर यह कार्यक्रम हुआ और लगातार 2022 अक्टूबर से रोजगार मेला का आयोजन कर 75,000, 71,000 ऐसे करके 10 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि श्री मोदी देश के युवाओं को रोजगार के माध्यम से बड़ी सौगात दे रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत बनाने में युवाओं की भागीदारी और योगदान को अहम बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर हो या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन सारी डिजिटल इंडिया, इन सारे योजनाओं के माध्यम से भी हमारे लोगों को जोड़ने का काम, रोजगार देने का काम किया जा रहा है, ताकि देश 2047 जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने में हर किसी लोगों का सहभागिता अनिवार्य हो। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुन अभ्यर्थी उत्साहित दिखे और देश सेवा का अवसर देने के लिए उनका आभार जताया। बचपन से सपना था कि मैं बूट राइफल लेकर के देश सेवा में निकलूं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मेरा गांव इतना खुश है कि आज हमारे पेरेंट्स के रूप में हमारे गांव के भैया आए हुए हैं, ना कि कोई पेरेंट्स आए हुए हैं साथ में। और हम लोग का संघर्ष थोड़ा बड़ा ही रहा था और हम लोग सिर्फ 2 बहन, हम लोग तीनों बहन बीएसएफ में सेलेक्टेड हैं। आज मुझे कैनरा बैंक पीओ से नियुक्ति पत्र मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में रोजगार की बहार युवाओं के लिए निश्चित रूप से बड़ी सौगात है, जो युवा आकांक्षाओं को नई उड़ान देने में मददगार साबित होगा। टीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची के धुर्वा स्थित सेम्बो सीआरपीएफ कैंप में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की मौजूदगी में इस दौरान 327 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रोजगार मेले के 14वें चरण के तहत आज रांची के धुर्वा स्थित सेम्बो सीआरपीएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ, आईजी साकेत कुमार और सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान 327 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रोजगार पाने वाले युवाओं से सेवा भावना के साथ काम करने का आग्रह किया।
श्री सेठ ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसे 2 साल के अंदर लगभग पूरा किया गया है। 2022 में वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मनीष थोड़ा सा हाँ। लोगों ने सोचा कि भाई क्या है, पता नहीं कहाँ से 10 लाख। तो अक्टूबर महीने में 2022 से शुरुआत हुआ, 2 साल में 9,25,000 से ऊपर सरकारी नौकरी, लगभग 10 लाख। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने रोजगार सृजन तथा देश के विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को सराहा तथा आभार जताया। युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और दिल से मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश प्रेम की भावना हमारे अंदर हमेशा बनी रहेगी और मैं देश के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मुझे ये पोस्ट बहुत ही मेहनत के रूप में मिला है। ये मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है इस पोस्ट पे आने के लिए। आज के दिन हमें ये पोस्ट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4वें रोजगार मेला के तहत हमें ये मिला है। आज ये पोस्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें भारत सरकार में अपना योगदान देने का भी मौका मिल रहा है। इस मौके पर सीआरपीएफ कैंप सेम्बो के डीआईजी डीएन लाल ने भी सरकारी नौकरी देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के रोजगार मेला में विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 327 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रही अभियान जो है, ये इसका 14वां चरण है रोजगार मेला का। और इस आज के दिन करीब 71,000 लोगों को, आज कैंडिडेट्स को, आज युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में युवाओं को मिशन मोड के तहत सरकारी नौकरी देने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत युवाओं को रोजगार मिलने से जहां परिवारों को संबल मिल रहा है, वहीं युवा शक्ति देश को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने में महती योगदान भी दे रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। देश भर में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दिन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऐसे वीर बच्चों को समर्पित है जिन्होंने अपने कौशल, साहस और सेवा से देश का मान बढ़ाया है। यह पुरस्कार उनके लिए प्रेरणा का प्रतीक है और पूरे समाज को यह संदेश देता है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगी। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रत्येक वर्ष कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और वीरता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले बच्चों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। आगामी 26 दिसंबर 2024 को हम वीर बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दिन हमें उन वीर बच्चों की याद दिलाता है जिन्होंने साहस, सत्य और बलिदान की मिसाल पेश की है। साथ ही यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि साहस और सत्य की शक्ति उम्र से नहीं मापी जाती है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और वीर बाल दिवस जैसे अवसर हमें प्रेरित करते हैं कि हम ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें जहां हर बच्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिलों के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास जोर दे रहे हैं ताकि इन जिलों का कायाकल्प हो सके। उन्हें पलामू जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे अगले 2 दिनों में जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना जैसे तमाम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी हकीकत से भी अवगत होने का प्रयास करेंगे। Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji's guidance, every central minister is visiting and MOSs are visiting 2 aspiration districts. For me, for the Palamu district is allotted. Last coming 3 days, I am going to visit Palamu and I am going to visit
various activities and various development works I'm going to visit, and I'm going to take a review meeting with the district officials, and I'm going to visit the central government development works taking place, for example Jal Jeevan Mission, Prime Minister Awas Yojana, railway projects, like various projects I'm going to visit there, and I'm going to have a review meeting with the district admin. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला रहा। श्री सेठ ने कहा कि संविधान का मखौल उड़ाना और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान की भी इन्होंने कभी भी रक्षा नहीं की, हमेशा मखौल उड़ाया। आपातकाल किसने लगाया? दर्जनों बार 356 कितने इस देश के अंदर लगाया। हमेशा संविधान संशोधन सबसे ज्यादा किसने किया? एक देश हित में करो, चलो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अपने हित में, स्वहित में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने संविधान को धत्ता बताया, संविधान को अपना एक जागीर बना दी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देखो, हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर एक, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर देश की धरोहर। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भाजपा पर पलटवार किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को संविधान में विश्वास नहीं है। मूलतः मैं बताऊं कि 75 साल में अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश को आजाद किया और उसके बाद संविधान की रचयिता करके देश के नागरिकों को उससे अधिकार दिया, ये दोनों पे लगातार हमला। प्रदेश भाजपा द्वारा आजकल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। रांची में रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में भी आज राजधानी के विभिन्न इलाकों में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। युवा सदस्य बन रहे हैं, महिलाएं बन रही हैं, वृद्ध बन रहे हैं। एक आकर्षण है कि हाँ, दुनिया के एक ऐसे दल का हम सदस्य बन रहे हैं जिसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और ऐसे दल के सदस्य हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो एक उत्साह भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि चिकित्सा सेवा बड़ा धर्म है। नई दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पेशा मात्र नहीं बल्कि लोगों के दुख और बीमारियों के उपचार का माध्यम भी है। मेरा मानना है कि आप चाहे एक चिकित्सक बने, एक शोधकर्ता बने या एक शिक्षक बने, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने तथा रक्षा करने की जिम्मेदारी है। आपके पास आने वाले रोगी केवल एक मेडिकल केस नहीं होता, ये बीमारी से परेशान तथा आशंका और उम्मीद के बीच उलझा हुआ एक इंसान होता है। उसका केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उस संवर्धन की आवश्यकता होता है। इसलिए आपकी भूमिका केवल एक डॉक्टर की नहीं है बल्कि एक कंपैशनेट हीलर भी होनी चाहिए। रांची में पेसा अधिनियम पर कल राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा,
जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज भी इस राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि मंत्रालय ने 10 पेशा राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन करने का परामर्श दिया है। प्रतिबंधित और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर जमशेदपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस छापामारी में 2 ठिकानों से 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं और नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और भारी मात्रा में इंजेक्शन शामिल हैं। इस मामले में 3 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लगभग 27,000 के आसपास जो है आप कह सकते हैं कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स इस तरीके की बरामद हुई हैं, जो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। इसी प्रकार से पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जो है वो 43 बॉक्सेस बरामद हुआ है अम्प्यूल्स के साथ में, जो 2192 ये भी अगेन एक कॉस्टली ड्रग है, कॉस्टली इंजेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसके जो आप कह सकते हैं कि मेंटल स्टेट पे जो इसके इम्पैक्ट है, जो इसका इफेक्ट है वो बड़ा ही डिजास्टरस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। इसमें आगे भी विस्तृत अभियान और विस्तृत तौर पर छापामारी चलती है। इसमें कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम उमेश कुमार गुप्ता है, दूसरा राजकुमार गुप्ता है जो भी उसका संबंधी है, और तीसरा सोनू पाली। इधर खूंटी के साइको थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। इनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल और साइकिल, हत्या में प्रयुक्त चाकू समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। राजधानी रांची में विश्वासी क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं और क्रिसमस का बाजार भी पूरी तरह से सज कर तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची में आने वाले क्रिसमस को लेकर जगह जगह पर क्रिसमस कार्निवल, क्रिसमस गैदरिंग और क्रिसमस मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है और राजधानी वासी पूरे जोरों खरोश के साथ क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष रांची के पुरुलिया रोड को झारखंड सरकार के सौजन्य से बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसकी लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। आप जैसे ही मेन रोड और डॉक्टर कमिल बुल के पथ प्रवेश करेंगे, आपको पूरा जगमगाहट दिखेगा। क्रिसमस का जो असली माहौल है वो यहाँ पर लोगों को दिखेगा। लोग बहुत जोशो खरोश के साथ में खरीदारी कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, पूरा पकवान बन रहा है, एक दूसरे के साथ में प्रेम को बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्रिसमस की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से और जोशो खरोश के साथ में हो रहा है। क्रिसमस को लेकर समाज का हर वर्ग उत्साहित है। विद्यार्थियों का मानना है कि यह एक यूनिवर्सल त्योहार है जिसमें सभी धर्म के लोग सम्मानित होते हैं। और क्रिसमस ऑब्वियसली विंटर है, तो क्रिसमस तो बेस्ट फेस्टिवल ही है रांची का। एज वी आर झारखंड, हम लोग जब झारखंड में रह रहे हैं तो क्रिसमस इज लाइक कि हमारे सबके लिए फेस्टिवल होता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये मैटर ही नहीं करता है। दिस इज लाइक यूनिवर्सल फेस्टिवल। राजधानी रांची में क्रिसमस का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है और लोग चरनी, क्रिसमस ट्री, स्टार, सांता क्लॉज और सजावट की अन्य चीजों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों के रिस्पांस को देखकर दुकानदार भी काफी खुश हैं। और यहाँ से लेकर पूरा लोहेला मैदान तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सजावट की गई है और दिन भर लोग क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के बाद बाजार में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बाजार पकड़ा है, स्पीड में है, कोई कम ले रहा है, कोई बेसी ले रहा है। जिसके पास जितने पैसा आते हैं उसी हिसाब से खरीदते हैं जी। एक से एक चॉइस करते हैं। खासियत हमारे यहाँ, हमारे पास एक से एक सामान आते हैं बाहर से, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से मंगाते हैं। हर तरह का मटेरियल उस हिसाब से यहाँ लोग आते हैं, बेचे जाते हैं। निश्चित रूप से पर्व त्योहार जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रयागराज में कुंभ मेला के मद्देनजर रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये विशेष रेलगाड़ी 19 जनवरी को रांची से प्रस्थान करेगी। रांची और गया के बीच कल परीक्षा स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन होगा। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा, जिस कारण टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 27 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 29 दिसंबर को खड़गपुर हटिया मेमू एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन होगा। प्रकृति ने खूंटी जिला को पर्यटन स्थल के रूप में अनेक अनुपम उपहार दिए हैं।
जिले में कई आकर्षक वाटरफॉल के साथ बिरसा मृग विहार भी है, जो पर्यटकों विशेषकर बच्चों के लिए पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। बिरसा मृग विहार खूंटी रांची मुख्य मार्ग के कालामाटी गांव के एक खूबसूरत जंगल में स्थित है। बिरसा मृग विहार अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से रांची और खूंटी के पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र रहा है। 1981 में बना यह पार्क विशाल साल के वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आपको सांभर और चीतल घूमते फिरते दिख जाएंगे। शाकाहारी प्रजाति के ये हिरण अधिकतर झुंड में ही विचरण करते हैं। ये मृग विहार फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब शांति तो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है ना, तो यहाँ पे काफ़ी शांति है। आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेश एयर एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। खूंटी में बना बिरसा मृग विहार पेड़ पौधों के बीच खुली वादियों में बना वन्य प्राणी संरक्षण का नमूना बन गया है, जिसे देखने साल भर यहाँ लोग पहुँचते हैं। वेल मेंटेन्ड है क्योंकि हमको लगता है क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो सकता था पत्ता वत्ता, लेकिन देख रहे हैं नीट एंड क्लीन है। वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयास से यहाँ लगातार हिरण की संख्या में इजाफा भी होने लगा है। बिरसा मृग विहार पहुँचने वाले सैलानियों के लिए इन हिरणों को विचरण करते देखना बेहद खास अनुभूति दिलाता है। हम लोग बहुत सारी डियर देखे, वो सब खा भी रही थी, बहुत मजा आया। उद्यान परिसर के भीतर मृगों के पानी पीने के लिए एक चेक डैम का निर्माण किया गया है। बिरसा मृग विहार में फूलों का उद्यान भी है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। उद्यान परिसर में फाउंटेन भी लगे हैं, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिला प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित नजर आ रहा है। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह और पूरे जनवरी माह में पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पर्यटक स्थलों पर पर्यटक मित्रों और प्रहरियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। यहाँ पर आगमन होता है, वहाँ पर उनकी सतत निगरानी रहती है। इस हेतु सभी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है और उनके द्वारा सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए और ड्रंक एंड ड्राइविंग की समस्या को देखते हुए उसकी चेकिंग के लिए हम लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी जगहों पर मूलभूत सुविधाएं बहाल हों। वहाँ पर जो भी इस तरह की कोई भी कमी है उसको हम लोग जल्द से जल्द दूर कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की पहल पर देश में रोजगार की बहार, 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। हजारीबाग में 333 और रांची में 327 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड पहुंचे। रांची में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पलामू में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा। पार्टी के सदस्यता अभियान में भी हुए शामिल। और प्रतिबंधित और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर जमशेदपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 पकड़ाए, करीब 25 लाख रुपए मूल्य के टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद।